शिवसेने से खासदार संजय राउत सध्या बोलतात। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि यूपी में बीजेपी 300 सीट पार करेगी और अखिलेश यादव का कहना है कि योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर की सीट देके उनका फेयरवेल किया जा रहा है, मतलब दोबारा से आएंगे नहीं। देखिए, यूपी की जो टक्कर और चक्कर है राजनीति, वो बहुत महत्वपूर्ण है। योगी जी चाहे गोरखपुर से लड़े, चाहे अयोध्या से लड़े, उनकी मर्जी है। कहाँ से भी लड़े, पूरा उत्तर प्रदेश उनका है। देश से लड़े, मैं उसका ऊपर टिप्पणी नहीं करूँगा, वो उनका अधिकार है कहाँ से लड़ना है। लेकिन जो बात फिर एक बार 300 सीट की होती है, वो आश्चर्यकारक है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अनरेस्ट है, अराजकता है, लोग सवाल पूछने लगे हैं, जिस तरह से गंगा में लाशें बहते हुए लोगों ने देखा है पूरे विश्व में, उसके बावजूद भी उनको लगता है कि 300 सीटें आएगी। तो क्या जाए, गंगा में जो लाशें बहती थी वो आकर उनको वोट करने वाले हैं क्या? जिंदा लोग तो उनको वोट नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। छोड़ दीजिए, अखिलेश ने भी अपना पूरा ध्यान चुनाव पे देना चाहिए, पूरा ध्यान, और सबको साथ लेकर लड़ाई लड़नी चाहिए। अहंकार सबको डुबाता है, ये हमारे सामने उदाहरण है। और लोग बहुत बड़ी अपेक्षा से अखिलेश की तरफ देख रहे हैं। हम भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन परिवर्तन की ताकत जो है वो कांग्रेस, अखिलेश और जो भी गैर भाजपा जो पार्टी है, उनको मिलकर ही लढना होगा। सर, ज्या प्रकारे दलितांसोबत बसून जेवण केलं जात आहे, योगी आदित्यनाथ मोदींच्या हाँ, पावलावर हे पहा कि मोदी जी ने कुंभ स्नान किया और बाद में वो दलितों को साथ लेकर उनका चरण धो दिया था। अब बीजेपी के लोग घर घर जाकर, दलितों के घर जाकर, ये आपके मन में, आपके मन से और दिमाग से जात कब जाएगी? मनुष्य है, उनकी जात नहीं होगी, मैं ये मानता हूँ देश में। लेकिन आप दलित को दलित बनाते हो, मुसलमान को मुसलमान बनाते हो, हाँ, और दलित बताकर उनके घर में खाना खाते हो। आप किसी के घर में जाकर खाना खा रहे हो, आप किसी जाति के व्यक्ति के घर में जाकर नहीं खाना खा रहे हो। छोड़ दीजिए, ये पूरा ढोंग है, राजनीति है, और वोट बैंक की राजनीति आप करना चाहते हो, ये मत करिए। देश फिर एक बार जाति प्रथा पर विभाजित हो जाएगा। सर, उत्पल प्राधिकरणबद्दल तुम्ही आज एक ट्विट केलेलं आहे आता काही वेळापूर्वी, जर ते इंडिपेंडेंट लढत असेल तर कुणी ते कॅन्डिडेट देऊ नये। असं आहे की मनोहर पर्रीकर हे गोव्याचे एक प्रमुख नेते होते, गोव्याच्या विकासात त्यांचं नक्कीच योगदान होतं। पण त्यांच्या मृत्यूनंतर भारतीय जनता पक्ष ज्या पद्धतीनं त्यांच्या कुटुंबाशी वैर घेतलेलं आहे एक प्रकारे, ते काय कोणाच्या मनाला पटत नाही। जरी आम्ही वेगळ्या राजकीय पक्षाचे असलो, जरी आम्ही भारतीय जनता पक्षाविरुद्ध लढत असलो, तरीसुद्धा उत्पल पर्रीकरांचा ज्या प्रकारे अपमान केला जातो, मनोहर पर्रीकरांच्या चिरंजीवाचा, त्यांची लायकी काय हे असं विचारलं आम्ही, तर त्यांचं कर्तृत्व काय की पर्रीकरांच्या कुटुंबाविषयी अशा प्रकारे तुम्ही बोलताय। तर माझी अशी भूमिका आहे, जर उत्पल पर्रीकर, मला खात्री आहे उत्पल पर्रीकरांना उमेदवारी त्यांना द्यावी लागेल। ज्या प्रकारे आमचा सगळ्यांचा दबाव आहे, उत्पल पर्रीकरांचा नाही, आम्ही सगळे जे त्याच्या पाठीशी उभे राहिलो, त्याच्यामुळे भारतीय जनता पक्षाला उत्पल पर्रीकरांचा विचार करावा लागतो आहे, तो केला जातो आहे दिल्लीमध्ये, हे पण तुम्हाला आम्ही सांगतो। पण नाही झालं आणि उत्पल पर्रीकर अपक्ष लढणार असतील तर सर्व राजकीय पक्षांनी मतभेद विसरून उत्पल पर्रीकरांच्या मागे ठामपणे उभं राहावं, अशी आमची भूमिका है। सर, हिंदी में जानना चाहूँगा, आपने जो उत्पल पर्रीकर को लेकर ट्वीट किया। देखिए, गोवा की राजनीति जिस तरह से जा रही है, भारतीय जनता पार्टी को गोवा में अगर किसी ने बढ़ाया है तो मनोहर पर्रीकर ने बढ़ाया है। गोवा के विकास में भी मनोहर पर्रीकर जी का योगदान रहा है, लेकिन उनके मृत्यु के बाद उनके फैमिली के साथ जो हुआ है दुर्व्यवहार, वो गोवा की जनता और पूरे महाराष्ट्र में, हमारे यहाँ भी, वो अच्छा नहीं लगता है। उत्पल पर्रीकर उनका बेटा है, जिसको उस प्रकार से अपमानित किया गया है,
वो भी ठीक नहीं है। अगर पूछे कि क्या आपकी औकात है, जैसे महाराष्ट्र में पूछते हैं लोग औकात की बात, तो आपकी औकात क्या है मनोहर पर्रिकर के सामने? उत्पल पर्रिकर को टिकट देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये हमारी पार्टी का कोई है, उनके पार्टी का कोई संबंध, लेकिन जिस प्रकार से हमारे जैसे लोग भी दबाव बना रहे हैं कि उनका अपमान मत करिए, तो उनको टिकट देना पड़ेगा पणजी से। अगर नहीं दिया और उत्पल पर्रिकर भी फिर भी चुनाव लड़ना चाहती है इंडिपेंडेंट स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में, तो सभी पॉलिटिकल पार्टी जो वहाँ चुनाव लड़ना चाहते गोवा में, सभी ने उत्पल के पीछे अपना समर्थन देना चाहिए और उत्पल को जीतकर लाना चाहिए। तर सध्या भाजपचे नेते आहेत ते महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये अनेक नेत्यांची लायकी काढतात, कर्तृत्व काय असत नाही. असं की वैफल्य आहे, बाकी काय, निराशा वैफल्य, त्यातून अशा प्रकारची भाषा वापरतात, असंसदीय भाषा वापरतात. अटलजींचे संस्कार विसरलेत इतकंच मी सांगेन. तर प्रामुख्यानं गोवा आणि उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवरती संजय राऊत यांनी वक्तव्य केलेलं आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये जीवित माणसं भाजपला कधीही मतदान करणार नाहीत असा टोला त्यांनी लगावलेला आहे आणि उत्पल पर्रिकर यांच्या उमेदवारीवर सुद्धा संजय राऊत यांनी भाष्य केलेलं आहे. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.